मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी खोजाराम एकेडमी के एसएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बच्चों हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एक खास पैटर्न के बारे में बात करने वाले बेटा, जो एसएससी में इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो जी, इस टाइप के क्वेश्चनों का पैटर्न किस प्रकार अपन सोल्व करेंगे बेटा, ये क्वेश्चंस आएंगे, इस क्वेश्चंस पे अपन बात करने वाले हैं। और इसका जो पैटर्न है वो सब क्वेश्चनों का पैटर्न बेटा एक जैसा रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग देख लेते हो तो उस वीडियो को लास्ट तक देखना। बड़े शानदार तरीके से इन सभी क्वेश्चनों के ऊपर अपन आज बात करने वाले हैं। तो देखो बेटा, यहां पर देखें अपन इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले बात करें तो देखो जी, ये क्या पैटर्न है, किस पैटर्न के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, इन सबको अपन पढ़ें। तो देखो बच्चों, यहां पर बात करें अपन तो बेटा एक क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा आप लोगों के पास में। बताओ जी, यदि आप लोगों को ऐसा बोला जाए, यदि x प्लस 1/x=2 हो, ये पैटर्न रहेगा अपना। x प्लस 1/x=2 हो तो आप लोगों से पूछा जाए साहब x² प्लस 1/x² क्या होगा। आप लोगों से पूछा जाए x के ऊपर पावर 17 प्लस 1/x के ऊपर पावर 17 क्या होगा। आप लोगों से बोला जाए x के ऊपर पावर 100 प्लस 1/x के ऊपर पावर 100 क्या होगा। तो देखो बच्चों, यहां पर अपन इस सिंगल पावर से डबल पावर पे तो जा सकते हैं, लेकिन ट्रिपल पावर का फॉर्मूला भी था अपने पास, पावर 6 का भी था, पावर 9 पे भी जा सकते हैं। लेकिन यहां पर 17 पावर आ जाए, 100 पावर आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप लोगों को इस पैटर्न को ध्यान में रखना पड़ेगा कि x प्लस ये अपने पास आ जाए बेटा, अपने पास ऐसा आ जाए ये कि x प्लस 1/x=2 आ जाए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अपन वर्क करेंगे आज। तो देखो जी, यहां पर इस x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये अपने पास हो जाएगा x² प्लस 1 यहाँ पे अपने पास 2x है, 2x उठ के इधर आएगा तो बेटा ये x² माइनस 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू अपने पास 0 होगा। ये देखो जी, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और बेटा ये अपने पास किसके बराबर होगा साहब, 0 के बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ स्क्वायर को उठा के इधर ले जाओगे, 0 पे लगाओगे तो 0 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू बेटा 0 आ गया। तो बताओ जी, x इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। तो आज के बाद ये याद रखना कि x प्लस 1/x=2 होता है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब इस x की वैल्यू अपने पास 1 रहेगी। तो बताओ बच्चों, यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 अपने पास क्या हो जाएगा साहब, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो जी, अपने पास ये 1 के ऊपर पावर 17 आएगी तो 1 ही आएगी। 1 के पावर अपने पास 17 है तो 1 में 1 का भाग लगाएंगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा साहब, 2 हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। अब बच्चों ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कोई नंबर और उसका व्युत्क्रम जस्ट उल्टा अपने पास उन दोनों का सम है, वो अपने पास 2 के इक्वल है। मीन्स ये वाला नंबर और ये वाला नंबर उसका व्युत्क्रम है वो 1 1 होगा, तभी पॉसिबल है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं यहां पर इसी से रिलेटेड बात, क्या बताओ आपको ऐसा पूछे, यदि x प्लस ए और इसका व्युत्क्रम अपने पास बेटा ऐसा आ जाए 1/x प्लस ए आ जाए और इसकी वैल्यू अपने पास 2 है, तो आप बोलोगे साहब ऐसा होने से कोई नंबर और नंबर का व्युत्क्रम है वो 2 के इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इस पूरे का रिजल्ट 1 होगा। तो आप लोगों से बोला जाएगा ये हो, तो फिर आप लोगों से ऐसा पूछे बेटा वो x प्लस ए के ऊपर पावर 17 आ जाए प्लस 1/x प्लस ए के ऊपर पावर 17 आ जाए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप बोलोगे साहब कि ये ऐसी कंडीशंस तो अपन जानते हैं कि x प्लस 1/x=2 होता है, तो ये तभी पॉसिबल होता है कि ये नंबर ये वाला और इसका अपोजिट उन दोनों का सम 2 तभी पॉसिबल होता है जब ये पूरा 1 होता है। तो अपन बोलेंगे साहब ये पूरा 1 है, तो बताओ इसका मान, पूरे का मान 1 है, तो इसका मान 1 के ऊपर पावर 17 अपने पास लगी हुई है, तो ये 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 के ऊपर पावर 71 हो जाएगा। 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन काम करने वाले हैं। जैसे फिर आप लोगों को यहां पर ऐसा दे दे बच्चों कि यदि अपने पास ऐसा और आ जाए बेटा कि यदि x माइनस 5 और इसका अपोजिट 1/x-5 इन दोनों का सम 2 के इक्वल है, और आप लोगों से बोले ये हो, तो फिर आप लोग बताओ साहब x-5 के ऊपर पावर अपने पास बेटा यहां पर 19 आ जाए प्लस 1/x-5 के ऊपर पावर भी अपने पास 19 आ जाए,
तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो अपन बोलेंगे साहब कि इसका रिजल्ट 1 रहेगा और इसका भी 1 होगा, तब अपने पास 2 आता है। तो ये 1 के ऊपर पावर 19 का मान 1 होगा और इस 1 के ऊपर पावर 19 का मान 1 होगा। तो अपन बोल सकते हैं 1 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। इतनी बातें शायद आप लोगों के समझ में आ गई। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन सब आएंगे तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो, निकाल पाओगे रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा यहाँ पर। फिर देखो और बात करते हैं आपसे। देखो जी यहां पर आपको ऐसा दे दे बेटा, इसी में एक टाइप और रहेगी, वो ध्यान देना। अब बताओ, एक तो था अपने पास क्या था, एक तो अपन ये पढ़ा है कि जब x + 1/x = 2 हो, और बेटा एक आप लोगों को ये दे दे यदि x + 1/x = -2 हो, तो आप लोगों से पूछा जाए यहां पर कि x के ऊपर स्क्वायर + 1/x के ऊपर स्क्वायर = क्या होगा, x के ऊपर पावर 17 + 1/x के ऊपर पावर 17 = क्या होगा, x के ऊपर पावर 19 + 1/x के ऊपर पावर 24 = क्या होगा, x के ऊपर पावर 99 + 1/x के ऊपर पावर 100 = क्या होगा। ये सब कुछ बातें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। आपको ये कंडीशंस देगा x + 1/x = क्या देगा बेटा, अपने पास -2 देगा। अब ये बताओ जी यहां पर ये वाली कंडीशंस आ जाए x + 1/x = -1, तो बेटा देखो यहां से इसको मैं सोल्व करता हूं, तो x को x से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे हो जाएगा साहब ये x² हो जाएगा, +1 ऐसा कैसा रहेगा और इक्वल टू माइनस का 2x हो जाएगा। इस 2x को उठा के दलाऊं में तो ये हो जाएगा साहब x² हो जाएगा, प्लस ये 2x हो जाएगा और प्लस अपने पास 1 हो जाएगा, इक्वल टू बेटा अपने पास 0 हो जाएगा। अब ये बताओ मेरे को, ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, किसका हो रहा है साहब, ये x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। स्क्वायर को 0 खा जाती है तो यहाँ से x + 1 = 0 आएगा, तो बेटा यहाँ से x = -1 आ जाएगा। ये कंडीशंस आप लोगों को याद रखना है कि जब x + 1/x = 2 होता है तो x की वैल्यू है यहाँ पे बेटा, इससे तो x की वैल्यू 1 आती है और इससे x की वैल्यू क्या आएगी साहब, -1 आएगी। इतनी बात आप लोगों को याद रखना है इसमें। जब x + 1/x = -2 होता है तो x की वैल्यू -1 रहती है, तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है बच्चों। तो आप बोलोगे जी -1 में इस 1 में -1 का भाग लगाएं तो -1 और -1 एड ऑन होकर -2 आ रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इससे ये पता लगाना अपन को कि यहां पर अपने पास जो भी पावर है माइनस बेस है, तो माइनस के ऊपर पावर पॉजिटिव तब आएगी जब अपने पास सम पावर होगी। 2 पावर है तो पॉजिटिव आ जाएगा, 17 पावर है तो वो नंबर नेगेटिव आएगा, 19 पावर है तो नेगेटिव आएगा, लेकिन 24 में पॉजिटिव आएगा। यहां पर ये अपने पास नेगेटिव आएगा, ये अपने पास पॉजिटिव आएगा। तो 1 के ऊपर पावर कुछ भी करो 1 ही आता है। बस ये ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव नंबर होगा या फिर अपने पास नेगेटिव होगा। इतनी बात आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर। तो देखो जी यहाँ पर अपन यहाँ पर रख दे बेटा -1, तो ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 1 तो अपने पास 2 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा अपने पास क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी साहब यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है, ये अपने पास विषम पावर है, ऑड पावर है तो -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा और -1 -2 हो जाएगा। यहाँ पर -1 आएगा लेकिन प्लस आएगा, तो यहाँ पे बेटा ये तो -1 हो गया +1 हो गया, तो इसको बैलेंस करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर -1 आएगा प्लस आएगा, तो इसको बैलेंस करेंगे तो -1 + 1 को बैलेंस करते हैं तो 0 आता है। इस प्रकार अपन इन क्वेश्चनों के जवाब निकाल पाएंगे। अब देखो बेटा, इन 2 कंडीशंस को याद रखना है, नंबर और नंबर का अपोजिट 2 के इक्वल हो, नंबर और नंबर का अपोजिट -2 के इक्वल हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब इस पूरे का रिजल्ट 1 होगा, इधर इसका रिजल्ट क्या होगा अपने पास -1 होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे अपन आज काम करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे वो इसी कॉन्सेप्ट पे सोल्व होने वाले हैं। अब देखो जी यहाँ पर, अब बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग, क्या बताओ यहाँ पर कोई नंबर और ये नंबर का व्युत्क्रम आ रहा है, तो ये पॉसिबल तभी होता है। क्या बताओ यहाँ पर ये x है, ये x -3 हो सकता है क्या? आप बोलोगे साहब बोथ साइड -3 करते हैं तो हो सकता है। बताओ जी इधर -3 करोगे आप लोग तो ये तो x -3 बन जाएगा और प्लस 1/x -3 ऑलरेडी है। कोई नंबर का व्युत्क्रम, तो बताओ जी इधर भी -3 करना पड़ेगा, और जब इधर -3 करते हो तो 5 -3 करोगे तो अपने पास 2 आएगा। क्या बताओ ये वाली कंडीशंस वही है जो आप लोग अभी देख के आए हो कि कोई नंबर और नंबर का व्युत्क्रम है अपने पास, यदि उसका रिजल्ट 2 आ रहा है तो उसके ऊपर पावर कितनी भी आ जाए, ये 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, 1 + 1 2 आंसर आएगा।
तो इसका कितना रिजल्ट हो जाएगा, सब टू आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को एग्जाम में सोच के इनके जवाब देना पड़ेगा। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन है बेटा सब के सब पीवाईक्यू सीरीज में पूछे गए क्वेश्चन है। एसएससी से रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम जिसमें सब के सब क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग इनका जवाब दे पाओगे, वैसा सोच पाओगे। फिर देखो जी यहाँ पर अपन देखें बेटा, यहाँ पर तो देखो बेटा फिर ये इसका क्या रिजल्ट होने वाला साहब, तो आप बोलोगे जी यहाँ पर अपने पास इस जगह पे -2 आ रहा है, तो -2 के लिए यहाँ पर LHS में मैं -2 करूंगा तो इधर भी -2 करना पड़ेगा। इधर -2 करता हूं तो बेटा ये हो जाएगा x -2 और फिर +1/x-2 कोई नंबर और उसका अपोजिट उल्टा इक्वल टू अपने पास 4 में से -2 करते हैं तो 2 आता है। तो बताओ बच्चों यहाँ पर इसके ऊपर पावर 4 है तो क्या फर्क पड़ेगा, ये भी 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 आंसर आ जाएगा। 2 आंसर कौन सा ऑप्शन है साहब, बी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। निकाल पाओगे, इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका जवाब आप लोग बहुत आसान तरीके से दे पाओगे। अब बताओ जी यहाँ पर इसका स्क्वायर पैटर्न तो वही बनेगा, ये x -1 है तो यहाँ पर -1 आना चाहिए। तो -1 तो तब होगा जब इधर -1 करो तो इधर -1 करना पड़ेगा, तो ये 2 हो गया तो बेटा ये बन गया x -1 प्लस ये बन जाएगा 1/x -1 और बेटा इधर ये 2 हो जाएगा। और जब ये 2 हो जाता है तो अपन बोलेंगे साहब कि इस पूरे का रिजल्ट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा साहब, आपका रिजल्ट हो जाएगा 2। 2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग इनके जवाब निकाल पाओगे। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? चलो जी देखो फिर आगे और बात करें आपसे। तो देखो बेटा यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, बताओ अब इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। x + 1/x +1, यहाँ पे +1 आना चाहिए तो बेटा यहाँ पे +1 कर दिया आप लोगों ने, तो इधर भी 1 करना पड़ेगा। आप बोलोगे जी ये तुमने पास हो गया x + 1 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ये 1/x + 1 हो जाएगा और इसका रिजल्ट 2 आ गया। जब 2 के इक्वल होता है तो इस पूरे का जो मान होगा वो 1 होगा, तो 1 + 1 अपन करेंगे तो बेटा इसका रिजल्ट भी अपने पास 2 आंसर आएगा। 2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। फिर देखो बच्चों इसके बाद में आप लोग देखते हो यहाँ पर, तो बताओ इसका क्या रिजल्ट होगा। तो देखो जी यहाँ पर अपने पास -4 है जबकि पावर 3 3 आ रहा है, तो यहाँ -4 हो सकता है क्या, हो सकता है। बताओ इधर -4 करेंगे तो RHS में -4 करना पड़ेगा, -4 करते हैं तो ये तो हो जाएगा x -4 + 1/x -4 ऑलरेडी था ही अपने पास, इक्वल टू 6 में से -4 करोगे तो 2 आएगा और वही पैटर्न तैयार हो जाता है x + 1/x = 2 वाला। ये अपने पास 2 आता है तो इस पूरे का रिजल्ट 1 होगा, इसका 1 होगा तो 1 के ऊपर पावर 3 का मान भी 1 रहेगा। तो बच्चों 1 + 1/1 1 ये अपने पास क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 2 आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस इसी पैटर्न से बहुत आसान तरीके से सोल्व कर पाओगे। फिर देखो बच्चों यहाँ पर इसके बाद में फिर बात करें बेटा यहाँ पर, तो देखो जी ये क्या दिया गया है, यदि x + 1/x -2 = 6 हो तो x -2 का स्क्वायर + 1/x -2 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर -2 है, इसका मतलब यहाँ पर -2 आना चाहिए। -2 लाने के लिए इधर -2 करना पड़ेगा, इधर भी -2 करना पड़ेगा। बताओ जी, और ऐसा करने से अपन ये बोल सकते हैं साहब यहाँ पर ये x -2 + 1/x -2 = 6 - 2 = 4 आया। भाई साहब ये तो 2 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा तो चिंता क्यों करते हो तुम लोग, पैटर्न पढ़ के आए हैं। जब अपने पास सिंगल पावर का मान ये है तो बताओ ये अपने पास स्क्वायर डबल पावर पे जाते हैं तो रिजल्ट निकालेंगे बेटा n का स्क्वायर -2 करके। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, 2 नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है, डरना थोड़ी है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, -2 करोगे तो ये अपने पास 14 आ जाएगा। 14 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शंस। आप लोगों को पता है कि इक्वल टू में 2 नहीं आया तो आ रहा है, तो फिर पावर अपने किस पे जा रहे हैं बेटा, अपने 2 पावर के ऊपर वर्क करेंगे। तो इस प्रकार अपन आगे बढ़ जाएंगे इसमें। फिर देखो आगे, फिर आगे और बात करें आपसे, तो देखो जी क्या बोला जा रहा है। बताओ बच्चों यहाँ पर -4 है तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर -4 करेंगे, यहाँ पर -4 करेंगे तो ये बन जाएगा x -4 + 1/x -4 हो जाएगा बेटा, और इक्वल टू अपने पास 10 - 4 = 6 आ जाएगा।
क्या बताओ, इस सिंगल पावर का मान है तो डबल पावर पे जाएंगे तो रिजल्ट होता है एन का स्क्वायर माइनस 2 होता है, और एन की वैल्यू 6 है। बच्चों यहाँ पर अपने पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर अपने पास 36 हो जाएगा माइनस 2, और 36 में से माइनस 2 तो 34 आप लोगों का रिजल्ट होगा। 34 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? बी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। निकाल पाओगे? चलो फिर देखो और आगे बढ़े अपन इसमें। तो देखो जी फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा यहाँ पर। तो x प्लस 1/x-5 इक्वल टू 7 हो तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये रिजल्ट निकालना है। तो देखो जी बच्चों यहाँ पर अपने पास -5, तो -5 आने के लिए -5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास x माइनस 5। बताओ यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा 1/, ये भी x माइनस अपने पास 5 हो जाएगा, और इस इक्वल टू अपने पास 2 आ गया। जब 2 आ गया तो यहाँ पे चलेंगे तो 2 आंसर होगा। 2 आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। इक्वल टू 2 आ गया ना बेटा यहाँ पर। तो इस प्रकार आप लोग इन क्वेश्चनों को सोच पाओगे, इनका जवाब दे पाओगे। फिर देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े बेटा यहाँ पर। तो ये x प्लस 1/x-2 इक्वल टू 5 हो तो x माइनस 2 के ऊपर पावर 3 प्लस 1/x-2 के ऊपर पावर 3 का मान क्या होगा, ये अपन को देखना होगा। तो देखो जी यहां पर आप लोग देख रहे होंगे। बताओ बच्चों यहाँ पर ये x है तो -2 हो तो ये -2 कर दिया अपन ने, तो इधर -2 करेंगे, ये बन जाएगा x माइनस 2 प्लस 1/x-2, और बच्चों इज इक्वल टू अपने पास 5 - 2 इक्वल टू 3 आएगा। क्या बताओ, इस सिंगल पावर से अपन पावर 3 पे जाएं। सिंगल पावर से आप लोग पावर 3 पे जाओगे, क्योंकि यहां पर बेटा इक्वल टू में 2 नहीं आया, 2 आता तो अपन देख लेते, लेकिन पावर 3 पे जाने का तरीका देखा था अपन ने कि ये n का क्यूब होता है, प्लस का साइन है तो -3n, ये पैटर्न अपन पढ़ के आए इससे पिछले वीडियो में। तो बताओ यहाँ पर आप लोग जानते हो कि 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का 3 गुणा 9 होता है, 27 में से 9 जाएगा तो 18 आपका आंसर आएगा, और 18 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? बी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपन अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं। जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए बच्चे ये वीडियो बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि इसी अंदाज में इसी पैटर्न में अपन पूरी अलजेब्रा को सोल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार रहेगी। पूरे एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चंस में सोल्व कराऊंगा, लेकिन पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूरे कंप्लीट करवाता हूं आपको कि किस किस टाइप पे, किस किस पैटर्न पे ये अलजेब्रा में क्वेश्चंस बन रहे हैं, एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चंस पूछ रहा है बेटा। फिर देखो यहाँ पर x प्लस 1/x+1 इक्वल टू 4 है, तो बेटा यहाँ पे चले अपन। तो बताओ जी यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो इसमें +1 करेंगे, +1 करते हैं तो ये x+1 हो जाएगा, और बच्चों प्लस का ये 1/x+1 है इक्वल टू 4 + 1 हो जाएगा। इसको बोलेंगे बेटा अपन 5, 4 + 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्या बताओ, सिंगल पावर का मान 5 है, ट्रिपल पावर पे जाते हैं तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और 5 का 3 गुणा 5 3 15, इसमें से माइनस हो जाएगा 125 - 15 110 आपका रिजल्ट आएगा। 110 डी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बहुत कितने आसान तरीके से सोल्व कर पाओगे। आप लोगों की शानदार तैयारी होनी चाहिए। बस आप लोग इन वीडियो को लाइक करते रहो। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बस इतनी सी आप लोग कष्ट कर दो कि इसको लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो अलजेब्रा का बहुत बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाए और अपनी नौकरी को बिल्कुल पक्की कर पाए। बच्चों यहाँ पर अपने पास ये x+3 है, बच्चों यहाँ पर अपन प्लस का 3 एड ऑन करें तो यहाँ पे प्लस का 3 एड ऑन करना पड़ेगा। ऐसा करने से ये x+3 हो जाता है साहब, और फिर प्लस का साइन 1/, ये भी x+3 हो जाता है। आप बोलोगे जी कि हाँ साहब ऐसा हो जाता है। बताओ 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। बताओ जी सिंगल पावर से ट्रिपल पावर पे स्क्वायर वाले पावर पे जाते हैं तो अपन बोलेंगे साहब ये n का स्क्वायर -2 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 - 2 हो जाएगा। ये अपने पास 62 रिजल्ट आएगा, और 62 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? आपका ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। निकाल पाओगे, शानदार तरीके से इसको सोल्व कर पाओगे। फिर देखो बच्चों इसके जस्ट बाद में अपन देखें, और तो देखो जी यहाँ पर अपने पास
नेक्स्ट ऐसा बोला जा रहा है यदि x प्लस 1/x-2 इक्वल टू 5 हो तो x-2 की पावर 3 प्लस 1/x-2 की पावर 3 का मान क्या होगा। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर अपने पास ये 5 है, क्या बताओ ये -2, तो इसको -2 करूँ मैं तो इधर -2 करना पड़ेगा। जैसे -2 करता हूँ तो ये बन जाता है जी x-2 और बेटा फिर बन जाएगा 1/x-2 और ये हो जाएगा अपने पास 3। 2 तो नहीं आया, 2 नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, 3 आ गया। इस पे जाएंगे बेटा अपन यहाँ पर, तो आप बोलोगे साहब ये हो जाएगा n का क्यूब माइनस 3n। n की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का 3 गुणा 9 हो जाएगा, 18 आंसर आएगा। अभी थोड़ी देर पहले आया था सेम सा की, ये अपने पास 18 बी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। बताओ इस प्रकार आप लोग इन सभी की तैयारी कर पाओगे बेटा। तो ये वाली टाइप बड़ी शानदार टाइप थी और एग्जाम में PYQ सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लगभग से बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे देखे हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोग इसी अंदाज में आप हमसे ऑफलाइन बेस पढ़ना चाहते हो तो ये हमारी ऑफलाइन क्लासों का स्टूडेंट्स है। देखो जी, देश तथा दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब प्रताप नगर जयपुर में स्थित है। बड़े शानदार एनवायरनमेंट के साथ में, बड़ा खूबसूरत यहाँ का गार्डन है, यहाँ की शानदार क्लासरूम्स आप लोगों को दिखाई दे रही होगी और बच्चे बड़े डेडिकेशन के साथ में यहाँ पर अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं और अपने जॉब को सुनिश्चित करते हैं। बच्चों मंजिल तो मिल जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वे जो कभी घर से निकले ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।